एक बार तो एक व्यक्ति ठाकुर जी घर में लेके आया, ठाकुर जी को घर में लेके आया, सेवा करी उसने। अब ठाकुर जी की सेवा में भी उसके मन में कुछ लालच था, बदले में कुछ चाहिए था कि मैं इनकी सेवा पूजा करूंगा, इनकी स्तुति करूंगा तो मुझे ये चाहिए। मन में कोई इच्छा थी उसके, इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ समय हो गया सेवा करते करते, इच्छा पूरी हुई नहीं। तभी उसके एक मित्र से मिलना हुआ। उसके मित्र से जब मिला तो कहा ठाकुर जी ने तो कोई इच्छा पूरी नहीं की, मैंने तो मन से सेवा की थी। तो वो मित्र कहता है ठाकुर जी नहीं देते। अरे इच्छा पूरी करने वाले तो बाबा भोलेनाथ हैं, उनकी सेवा पूजा करो, जल्दी इच्छा पूरी होगी। ठाकुर जी तो बड़ा इतराते हैं, बाबा नहीं इतराते, उनकी सेवा करो। मान गया। अब जो ठाकुर जी घर में बैठे थे उनको थोड़ा सा खिसका दिया, बिल्कुल हटाया नहीं है, थोड़ा खिसका दिया और सामने बाबा को बैठाया है। बाबा की बढ़िया मन से वो सेवा पूजा करने लगा, स्तुति गाने लगा, मनाने लगा, बाबा ये इच्छा पूरी हो जाए मेरी बस। अब यहाँ बाबा की सेवा करने में आज उसने धूप बत्ती लगाई, एक धूप बत्ती लेकर के आया और वो धूप बत्ती बाबा के सामने उसने लगा दी। अब धूप बत्ती हमें कहाँ लगानी वो तो हमारे हाथ में, लेकिन धूप बत्ती का धुआं कहाँ जाना है वो तो जाए ये हवा ले जाए, इसी के हाथ में। तो यहाँ उसने वो धूप बत्ती लगाई तो बाबा के सामने, लेकिन धुआं ठाकुर जी की तरफ जाने लगा। यहाँ उसने जैसे नेत्र खोले धुआं उधर जा रहा है, ठाकुर जी को घूर के देखने लगा। इच्छा मेरी कोई पूरी करी नहीं, काम कुछ करना नहीं और सुगंध पूरी चाहिए आपको? नहीं, मैं बाबा को लेके आया हूं, ये मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो सुगंध भी यही लेंगे। धुएं को हाथ से ऐसे ऐसे करने लगा। आप सुगंध नहीं ले सकते, बाबा की तरफ करी। अब फिर भी धुआं बार बार उधर ही जाए, कब तक ऐसे ऐसे करता रहेगा? कुछ भी हो, धुआं कहीं भी जाए, आपको सुगंध नहीं लेने दूंगा। गया ठाकुर जी ने कहा पता नहीं क्या करने गया है, चला गया चुपचाप। देखा हाथ में 2 रुई लेके आया और ठाकुर जी की नाक के आगे रुई लगा दी। आपको तो सुगंध नहीं लेने दूंगा धूप बत्ती की, धुआं आप तक नहीं पहुंचेगा। नाक में जैसे रुई लगाई ठाकुर जी के, ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होके कहने लगे तू जो चाहता है मांग, क्या इच्छा है तेरी, आज मैं दूंगा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और ठाकुर जी से कहने लगा प्रभु मैंने तो आपको सुगंध भी नहीं लेने दी और आप प्रकट हो गए, इच्छा पूरी करने के लिए आगे, वरदान देने को तैयार। प्रभु ऐसा क्यों? मैं तो बाबा की तरफ दुआ कर रहा था। ठाकुर जी कहते हैं कि तूने मुझे सुगंध नहीं लेने दी वो तो ठीक है, कई लोग धूप बत्ती लगाने वाले सामने, कई पुष्प चढ़ाने वाले, इत्र लगाने वाले, लेकिन वो सिर्फ कार्य कर रहे होते हैं, मानते नहीं है कि मैं सच में वो सेवा ले रहा हूं। अरे तूने मेरी नाक में रुई लगा करके मुझे बता दिया कि तू मानता तो है कि मैं सुगंध ले रहा हूं, तुझे विश्वास तो है कि मैं सुगंध ले रहा हूं, मैं भोजन पा रहा हूं, इसीलिए तेरे विश्वास को देखकर मैं आ गया। तो विश्वास होना आवश्यक है, मानो तो सही। ठाकुर जी लीला करते हैं, साक्षात ठाकुर जी ही हैं। विश्वास जब आ जाएगा, रोज कोई नियम आ जाएगा कि आप रोज ठाकुर जी को अपने हाथों से खिला रहे हो, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि ठाकुर जी आपके हाथ से पाएंगे, खा भी लेंगे। ये जो मुख अभी बंद दिखाई दे रहा है खुल भी जाएगा, ठाकुर जी की दतुइयां भी दिख जाएंगी, खा भी लेंगे।